अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। किसी भी माशरे में आपको जो रंग नज़र आते हैं, उसमें जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो अखलाकियात है, आपको जो मोहब्बतें नज़र आएंगी और जो किरदार साजी है, उसके पीछे उस्ताद का किरदार है। वो उस्ताद जिसने अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में ख़र्च की होती है, जिसका असासा बहुत सारी नस्लें हैं, जो उसने 30-40 साल में लोगों को पढ़ाया होता है। जिस तरह इकबाल ने कहा था, शेख मकतब है कि इमारतगर जिसकी सनत है इंसानी। मैंने इरादा किया कि ऐसी इल्मी शख्सियात जिनका मुआशरे में बहुत अहम रोल है, जिन्होंने इस मुआशरे को और इस मुआशरे के अंदर नस्लों को सुधारा है, उनको सामने लेके आना है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस मुआशरे के अंदर, इस कौम के सामने लाना है। मैंने इल्मी शख्सियात के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है और उसमें मैंने मुख्तलिफ़ इल्मी शख्सियात को प्रेजेंट करना है अपने प्लेटफॉर्म से, अपने चैनल से। आज मैं अपने शहर के माहिर तालीम और पॉलिटिकल साइंस के कमाल प्रोफेसर मोहम्मद अफजल बेग साहब के पास बैठा हूँ। तो आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे कि उन्होंने अपने कैरियर में किस तरह से नौजवान नस्ल को लिटरेट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत याब रखे। सर आप फरमाएं कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की और ये ज़िंदगी का सफ़र किस तरह से रहा, और अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो किस तरह से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? मैं रहीम यार खां के एक नवाही गांव चक 50P में पैदा हुआ। वहीं चक 51P से मिडिल किया और फिर कॉलोनी हाई स्कूल से मैट्रिक करके ख्वाजा फरीद कॉलेज में आए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और एमए किया। लेकिन मेरे जो प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ है वो मेरे इंटर करने के बाद 1985 में एक प्राइमरी स्कूल से किया था बतौर पीटीसी टीचर। तो मेरी कोई स्कूल टीचिंग का जो दौरानिया है वो 10.5 साल है। मैंने यानी प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे और हाई लेवल पे पढ़ाया। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉलेज में 1996 में बतौर लेक्चरर आया, उससे लेके फिर हमें यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएशन और एमए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाना पड़ा। तो इस हवाले से मैंने एक दफ़ा यानी तालीम हासिल करते हुए एमए किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा पढ़ाते हुए एमए किया है। क्या बात है, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। इस स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया, ज़ाहिर है 10-10.5 साल आप फरमा रहे हैं कि स्कूल में रहे। आप भी बेहतर समझते हैं, मैंने भी इस चीज़ को पढ़ा है कि दुनिया के जितने भी बेहतरीन निज़ाम हैं वो प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन पे काम करते हैं। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है काम तो हो रहा है, मुख्तलिफ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस पर काम तो कर रहा है, लेकिन उस तरह से प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रही? आखिर स्कूल सिस्टम में क्या फ़लाज़ देखे आपने 10 साल में? मैं इस सिलसिले में अपने तजर्बे की रोशनी में जाम साहब जो बता सकता हूँ ना, वो ये है कि मैंने जाते ही जो पहली चीज़ नोट की है वो ये है कि हमारे असातिज़ा की तरबियत ही नहीं है कि बुनियादी क्लासों में पढ़ाना क्या है। मैंने जो ख़ामी उसमें से अख़ज़ की है सबसे बड़ी, वो ये है तख्लीकी सलाहियत को दबा देना। प्राइमरी स्कूल में मैं रहा हूँ तो मैंने फिर मिडिल में भी देखा है। मैं एक ही मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि हमारे यहाँ जो मज़मून लिखना, कहानी लिखना और ये ऐसे राइटिंग वगैरह और फिर आगे मुकालमा और तलखीस वगैरह, वो तो बाद की बातें हैं। तो ये जो मज़मून लिखना, कहानी लिखना है, इसको सवाल समझ के उसके नंबर लेने के लिए उसका जवाब याद कराया जाता है। तो मैंने जिस प्राइमरी स्कूल में पहले दिन ज्वाइन किया था तो वो 14 अप्रैल का दिन था और प्राइमरी का इम्तहान होने वाला था। तो वहाँ जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो हम देहात में एक डेज़र्ट में एक स्कूल में बैठे थे, लेकिन उन्होंने हमदर्द ग्रामर से एक लाहौर के स्कूल का मजमून लिखा हुआ था। तो जब मैंने उनसे कहा कि आपके स्कूल में 20 कमरे नहीं हैं, 2 खेल का मैदान नहीं है, तो वो उस वक्त जो उस्ताद थे उनका कहना था कि अगर हमदर्द की ग्रामर का नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो बस ये एक बुनियादी नुक्ता है। हालांकि मेरे ख़्याल में लिखना पढ़ना सिखाने के बाद जब आप जुमले बनाना सिखा देते हैं, वो टॉपिक देने का मतलब ये होता है कि बच्चा ख़ुद उस पर इज़हार ख्याल करे ताकि उसकी तख्लीकी सलाहियतें निखर के सामने आएँ। देखिए, पहले पूरी कहानी लिखाई जाती है, फिर डैश छोड़ के लिखाई जाती है, फिर टॉपिक दिया जाता है और फिर कहते हैं जी आप इस मॉरल पे लिखें। इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअली आपने उसको इस काबिल करना है। लेकिन अफसोस का मकाम है, आप भी मैं भी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ इंटर और बीए में भी मजमून याद करके लिखा जाता है।
बस मैंने तो सबसे बड़ी खामी ये है जो आप कह रहे हैं कि खेप क्यों नहीं आ रही, किधर चले जाते हैं, कोई मत्था मार के आप जैसा कोई लाइक स्टूडेंट वो सामने आ जाता है टकरे मार के, तो अलग बात है। लेकिन असल बात ये है कि उनको सिखाया ही नहीं जाता कि ये आप इस टॉपिक पे ख़ुद लिखें। तो ये जो तख्लीकी सलाहियतों को नशो ना पाना और उनको मौका ना देना, बल्कि स्नब करना कि तुम वही याद करके लिखो, तो याद करके लिखने से ऐसी ही नस्ल पैदा होगी जैसी हो रही है। जिस तरह सर ने फरमाया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि जो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी सलाहियतें हैं, उनको दबा दिया जाता है बचपन में। रट्टा रटाया सिस्टम है, मतलब कि हर चीज़ का, इवन के गाड़ी चलाने का भी लाइसेंस होता है, लेकिन असातिज़ा भर्ती करते हुए कोई पैरामीटर नहीं है। इस पे मैंने एक दफ़ा यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी आए थे, तो जब मैंने इसमें उन्होंने पूछे थे पॉइंट्स, तो मैंने दिया था फितरी उस्ताद का इंतखाब। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, उन्होंने कहा जी ये क्या होता है फितरी उस्ताद। तो मैंने कहा जी आप डिग्री देख के कैसे भर्ती करते हैं। तो मैंने उन्हें पायलट की मिसाल दी थी। मैं कहा जी आप पायलट भर्ती करते हैं जिसको चंद करोड़ का तैयारा देना होता है, उसको आप पूरा जिस्म छोड़ के उसके कपड़े उतरवा के भी चेक करते हैं, उसका सारे टेस्ट लेते हैं कहीं तैयारा ना गिरा दे। तो जिसके हवाले आपने कौम करनी होती है उसको आप चेक ही नहीं करते। तो ठीक है, उनका फिर सवाल था कि फितरी उस्ताद क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि प्राइमरी से लेके मिडिल हाई और अब तक आप पढ़े हैं ना, कहते हैं हाँ। तो मैं क्या, जिस टीचर की क्लास में आपका दिल लगता होगा और आपको पता भी नहीं चलता होगा पीरियड ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म हो गई, वो फितरी उस्ताद है। तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात जी। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जिस तरह के आजकल सिलेक्शंस होती हैं पीपीएससी में, तो फिर भी कुछ क्राइटेरिया है कि इंटरव्यू में जो है वो काफ़ी पता चल जाता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। लेकिन उसके अलावा स्कूल टीचर्स में जो सिलेक्शंस होती रही हैं मैक्सिमम, वो यही है कि डिग्रीज़ की बेस पे हमने जो देखी हैं पिछले 10-15 सालों में, कि डिग्रीज़ में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वही जो है वो आगे आ जाता है और वो टीचर बन जाता है। जो याद करके सुना देता है, अच्छा सुना देता है इंटरव्यू टीम को, पैनल को, तो वो उसको टीचर लगा देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा सर, आपने कोई 10-11 साल स्कूल सेक्टर में काम किया है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है, और उसके बाद तकरीबन कोई 25-27 साल हो गए आपको कॉलेज में पढ़ाते हुए, कॉलेज के बच्चों को। तो आपने क्या डिफरेंस देखा है और कहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नवी साहब, उस्ताद तो उस्ताद ही होता है हर लेवल पे। यानी मैंने देखा है कि वो जो मैंने कहा फितरी उस्ताद जिस लेवल पे भी होगा, तो वो पहला काम ये करता है कि वो बच्चे के तलबा के लेवल पे जाके पढ़ाता है। तो मुझे तो एक ये आसानी है कि मैं स्कूल से आया था, तो मैं एमए को पढ़ा रहा होता हूँ, तो मुझे पता होता है कि ये बच्चे जो हैं इनकी मिडिल हिस्सा कमज़ोर रहा है या प्राइमरी। लेकिन बुनियादी चीज़ वही है कि वो क्रिएटिव नहीं होते। और जब हम 1.5 घंटे का लेक्चर दे के एमए में या बीएस में निकलते हैं, तो वो फिर जब हमें कहते हैं ना कि सर निशान लगा दें, याद कहाँ से करना है, तो मतलब ये कि फ़र्क नहीं है। लेकिन जब 2 साल सर खपा लेते हैं, जो बच्चे साथ दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन उनको देखा है कि वो बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन वही चूँकि गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर में वही सहूलियात की कमी है। लेकिन बंदा अगर अपने काम पे लगा रहे तो आपको सारे तो नहीं, लेकिन उनमें से चंद नगीने ज़रूर मिल जाते हैं जिन पत्थरों को आप तराश के हीरे बना सकते हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर, चंद ही हीरे होते हैं हर क्लास में जो निकलते हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में जो कामयाब हो जाते हैं। मैं कोई 2000 के बाद 2005 तक खाया फरीद कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ ज़बान तालिब इल्मी में। तो मैं आपकी जो शख्सियत है स्टेज सेक्रेटरी के हवाले से और इल्मी जो गुफ्तगू आपकी सुनते थे, मैं रियली, ये नहीं है कि आपके सामने बैठा हूँ या खुशामद कर रहा हूँ, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होती थी, तो मेंबर्स को आइडलाइज़ करता था। तो ये जो आपने बच्चों को स्टेज पे ला के, मुख्तलिफ़ कल्चर डेज़ थे और मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स डे में स्टेज पे ला के उनको तख्लीक कार बनाया है, आपके अंदर ये सलाहियतें कब स्टार्ट हुई पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ? ये ऐसे था कि जब मैं हाई स्कूल में था तो वहाँ अलविदाई 10वीं की पार्टी होती थी मैट्रिक की, तो वहाँ इसे कंडक्ट करना बड़ा मसला समझा जाता था। मैं वहाँ पीटीसी टीचर था, तो फिर मैंने ये कहा कि मैं करूँगा, कुदरती सलाहियत तो थी। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। फिर वो टीचर यूनियन में जनरल सेक्रेटरी रहे, इधर आए तो पीपीएलए का 9 साल जनरल सेक्रेटरी रहा। तो पॉलिटिकल साइंस मेरा चूँकि नेचुरल सब्जेक्ट है, तो वो इस वजह से ये तो है। लेकिन असल में जो सोच है वो ये थी कि बच्चे जो हैं उनकी जो सलाहियतें हैं उनको सामने लाना है। तो मैं इसके लिए आपको एक बात बता देता हूँ कि
एक दफ़ा एक प्रिंसिपल साहब इस पे एग्री नहीं हो रहे थे, तो मुझे कहते रहते कोई बात नहीं, ये आते ही रहते हैं, बच्चे तो हर साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आती है। तो मैंने उनको कहा था कि ये हमारी ज़िंदगी में बार बार आते रहते हैं, जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी में फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक ही बार आती है। तो अगर को उसमें जिनको मौका मिल गया वो आपके सामने देखें वो चमक गए, तो उनके अगर कॉलेज लाइफ में उनको ये मौका ना मिला तो वो फिर उनकी सलाहियतें दबी की दबी रह जाती हैं। तो एक और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो यूनियन बाजी इधर और हुल्लड़बाजी उरूज पे थी। अच्छा, वजह क्या है कि हर शख्स में फितरी चीज़ पाई जाती है, वो अपने आप को मनवाना चाहता है। तो हमने देखा कि हमने बच्चों को दावत दी कि आप स्टेज पे आएँ, आपको कॉलेज जान जाएगा। तो जो बच्चे फिर नेगेटिव जा रहे थे वो पॉजिटिव आके अपने आप को मनवा लेते हैं, तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है और एक बच्चों की सलाहियतें सामने आ जाती हैं। 2003 से लेकर 2008 तक काम किया, तो जिसके नताइज आपके सामने हैं। तो ये असल में कोई अलग से काम नहीं है, ये यानी तामीर शख्सियत का, तालीम के साथ तरबियत का ये एक लाजमी जुज़ है जिसको हमने अपनी तरफ से निभाने की कोशिश की है। सर, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और हमारा ज़ाहिर साइंस है प्योर नेचुरल साइंस फिज़िक्स। ये पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये पॉलिटिक्स की साइंस है, यानी इसे पढ़ के लोग समझते हैं कि सियासतदान बनते हैं। नहीं, वो सियासत के साइंसदान बनते हैं। टेक्निकली वो देखते हैं कि सियासी निज़ाम में कहाँ कहाँ ख़राबियाँ हैं। तो असल में किसी भी रियासत, किसी भी इदारे, किसी भी हुकूमत को जो चलाए जाने का अमल है उसको सियासत कहते हैं। तो वो जो अमल है लाजमी उसमें ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं फिर। तो जो उस अमल के माहिरीन होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, मुस्तनद इल्म है। पॉलिटिकल साइंस के माहिरीन को इसलिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है। अगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट सियासतदान बने तो वो दूसरों से बहुत अच्छा सियासतदान होगा। अच्छा सर, माशाल्लाह आप एजुकेशनिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस पे ग्रिप है, और बाकी आप इकबालियात को भी पढ़ते हैं और बाकी तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं, तारीख़ इस्लाम को भी आप पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में आप जैसी शख्सियात को यूट्यूब पे आना चाहिए और अपना एक चैनल का आगाज़ करें, उसमें लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाएं। बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है आपके 27 साल कॉलेज में और 10 साल आपने स्कूल में पढ़ाया है, तो इतनी नस्लें ज़ाहिर है कि बड़ी हो चुकी हैं, तो वो आपको ज़रूर सुनेंगी। तो मेरे ख्याल में कि आपको ज़रूर चैनल पे आना चाहिए। नहीं जी, ये कोरोना में जब हम ऑनलाइन पढ़ाया करते थे तो बहुत से लोगों ने कहा था, लेकिन हमने उसको अपने फ़र्ज़ तक की रखा। तो ज़हन में था कि लोगों ने इसको कमर्शियल ले लिया है, लेकिन उसका वक्त से लेके अब तक मुतालबा तो बहुत आ रहा है। कुछ तलबा तो कहते हैं सर वो चलो इस बहाने हम सुन लिया करेंगे। आप आज आए हैं, मुझे ये सारा कुछ दे के हौसला हुआ है कि हमारा अगर एक बच्चा और तालिब इल्म आज इस पोजीशन पे है तो अगर आप थोड़ा इसमें हमारा साथ देंगे तो बिल्कुल करेंगे। क्योंकि इस दौरान मुझे जो तकरीबन चौथाई सदी मैंने पॉलिटिकल साइंस में हमारा इस्लामी अफ़कार पढ़ाया है, इस्लामी सियासी अफ़कार, तो उसमें डीपली इस्लामी तारीख़ और इस्लाम का भी मुताला करना पड़ा, जिससे फिर मेरा रुझान कुरान मजीद और तारीख़ इस्लाम और इस तरफ चला गया। तो उससे बहुत सारा विज़न ब्रॉड हुआ। तो इंशाल्लाह ये इसकी कोशिश करते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा करके शुरू करते हैं। चलें सर, जहाँ पे हमारी मुआवनत चाहिए होगी हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए।